क्लास 9 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ये जो नंबर है इसका वैल्यू दे रखा है, √3 का वैल्यू दिया है, √5 का वैल्यू दिया है, √6 का वैल्यू दिया है और √10 का। ये सारे वैल्यू दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करके उस वैल्यू को पुट करके आंसर लाना है। और यहाँ पे बोल गया है फाइंड टू 3 डेसिमल पॉइंट, यानी जो वो आंसर है वो 3 डेसिमल पॉइंट तक आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करने तो हम लोग को पता है, मैंने पिछले वीडियो में तो बताया हूँ कि इसको रेशनलाइज किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद ये जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले 1/√6 प्लस √5 है, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर लिख लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर वाला नंबर। तो √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √5, ये हो गया इज इक्वल टू √6, ये इंटू होगा तो यहाँ पे √6 माइनस √5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो a क्या है 6, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और b क्या है 5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे √6 माइनस √5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे √6 का भी वैल्यू दे रखा है 2.449 और √5 का भी वैल्यू दिया है 2.236। तो ये जो वैल्यू है अब इसको पुट करेंगे। सबसे पहले आप यहीं पर √6 और √5 का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करने के बाद वो जो लास्ट में इस तरह आएगा इस फॉर्म में, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। √6 का वैल्यू दे रखा है तो इस वैल्यू को लिख लेंगे 2.449 हो गया, और √5 का वैल्यू दिया है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और √5 का वैल्यू है 2.236 डिवाइडेड बाय, और 6 में माइनस 5 तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, अब आप लोग यहाँ पे 2.449 एंड 2.236 आप लोग इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा। डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, आप सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 0.213। ये क्या आ गया, ये आंसर निकल के आ गया। जब आप आपस में ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 6/√5 और √3। अब इसको भी सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे इस तरह जिससे क्वेश्चन 1 को रेशनलाइज किए हैं। तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 6/√5 प्लस √3 है, इंटू हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसके साथ ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, अब ये 6 है, 6 से इंटू होगा √5 माइनस √3, ये इंटू होगा। और यहाँ पे आप किस फॉर्म में देख रहे हैं a प्लस बी, ये सेम डिजिट है, √5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पर भी √3 है। तो यहाँ पे सेम डिजिट है तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है। तो इसका फार्मूला भी पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में दे लिखा हुआ है, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो उसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस √3 यानी बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, अब यहाँ पे √5 आ गया है,
स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 कहाँ पे है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दे रखा है 2.236। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का साइन और स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू क्या दे रखा है 1.732, ये हो गया। अब ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा तो 5 माइनस ये इससे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 6। अगर आप ये जो वैल्यू है डेसिमल और इसको जब आप आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6 इंटू, मैं सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो 0.504 आएगा डिवाइडेड बाय 5 में -3 था 2, ठीक है, ये इसका वैल्यू आएगा। और जब आप लोग इसको जब और यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो 3 इंटू 0.504। अब आप लोग जब इसको 3 से इंटू करेंगे तो इसका जो वैल्यू है से 1.512 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करके वैल्यू लेंगे। तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो नंबर क्या है 1/4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, ये इंटू हो जाएगा ये नंबर के साथ ऊपर नीचे, लेकिन साइन क्या होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये जो इसका ये जो नंबर है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर भी ये हो जाएगा ये वाला नंबर। तो इसको पहले इंटू कर लेते हैं ऊपर नीचे के साथ, प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 ये हो गया, 1 से इंटू हो जाएगा तो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे ये दोनों को आप पूरा ए मानेंगे और इसको पूरा बी मानेंगे, और यहाँ पर भी तो ये ए मानेंगे और ये भी बी मानेंगे, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म में दिख रहा है तो इसको वही फॉर्म में लिखेंगे जो लिखते आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो 4/3 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू 4/, अब यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या दे रखा है 1.732 ये वैल्यू है, प्लस अब प्लस का साइन आ जाएगा और 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे क्या चीज़ का स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू क्या आएगा, जो वैल्यू दे रखा है 2.236 ये वैल्यू दिया गया है डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर यहाँ पे किस तरह तोड़ेंगे, यहाँ पे रफ में देख लेते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू का साइन है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, तो इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 ये आ गया, तो ये 4 इंटू हो जाएगा 16 इंटू, और ये जो है स्क्वायर रूट 3 तो ये एक 3 आ जाएगा तो इज इक्वल टू 48 आ जाएगा, ठीक समझ गए। और यहाँ पर भी उसी तरह 3 है और स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट 5, 3 9 आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 तो इंटू सिर्फ 5 निकल के आ जाएगा तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, ये रफ में बताए हैं। अब इज इक्वल टू जब आप लोग यहाँ पे 4 को इंटू करेंगे 1.732 का तो उसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों नंबर को आपस 4 इंटू और ये जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 6.928, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये 3 को इंटू कराएंगे ये जो नंबर के साथ तो उसका भी मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या नंबर आएगा 6.708, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद डिवाइडेड बाय 48 में डिवाइड करेंगे
48 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 को, ये तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप ये जो नंबर और इसको जब ऐड कराएंगे तो ऐड कराने के बाद भी 30.636 ये नंबर आएगा। जब आप लोग को ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे उसके बाद डिवाइडेड बाय 3, और 3 है इज इक्वल टू, और जब ये 3 से डिवाइड कराएंगे ये जो नंबर को तो उसका भी आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4.545 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। सबसे पहले ये जो नंबर है उसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो इसको भी सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 प्लस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर भी सेम नंबर है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो ये भी a प्लस इसको भी b मानेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं इजीली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ उसी फॉर्म में लिखा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे वही फॉर्म दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको ए प्लस बी को फार्मूला में तोड़ेंगे ये वाले नंबर को। तो एक सबसे पहले ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मैन प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इस फॉर्म में जिसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए क्या है 3। आपको ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखे हैं। बी क्या हो जाए ए क्या हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट बी क्या है स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो गया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये इससे कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 5 को जब स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 होगा तो ये निकल जाता है 5, तो 5 उसके बाद 3 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 में माइनस 5 तो 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 बाय 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसका पहले क्वेश्चन है तो स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो 14 प्लस 6 और स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू कितना दे रखा है 2.236 ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे 14 उसी तरह आ जाएगा और 6 को इंटू करेंगे, ये जो वाले नंबर के साथ इंटू करेंगे। तो मैं इंटू कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू करने के बाद कितना आएगा, ठीक है। तो आपको इंटू करने के बाद आएगा 30.416 ये आ जाएगा इंटू करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया। अब इज इक्वल टू जब आप इसको ऐड करेंगे 13.416 को 14 को, तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 27.416 बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जब ऐड करेंगे आपस में ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा इज इक्वल टू। और जब आप लोग इसको डिवाइड कराएंगे ये नंबर को तो इसका आंसर आ जाएगा 6.854। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। तो ये वैल्यू निकल के आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे साथ। अब इसको भी वही 3 सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे इज इक्वल टू
1 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3 है। इसको इंटू करेंगे यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 + √3 बाय 2 + √3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये तो सेम नहीं, ये तो a + b का स्क्वायर के फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो ये इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से इंटू हो जाएगा ये वाले नंबर पूरा 2 + √3 और प्लस 2 √3 ये नंबर इसके ये पूरा वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 + √3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे a - b, a + b का फॉर्म में दिख रहा है तो इसको a² - b² के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको उस फॉर्म में लिख देते हैं। a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 से आप लोग इंटू करेंगे ये वाले नंबर को तो 2 आ जाएगा, और फिर 1 से इंटू करेंगे प्लस तो √3 ही आएगा प्लस। अब यहाँ पे √2 और √3 है, जहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, 2 × 2 तो ये 4 आ जाएगा और √3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और √3 और √3 यहाँ पे देख लेते हैं। 2 √3 × √3 ये है, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू और √3 से ये 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 लिखा जाएगा, ये ठीक समझ में आ गया। डिवाइडेड बाय ये हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, ये हो गया। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 + 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 4 + 1 तो +5 और √3 2 है तो एक √3 आ जाएगा कॉमन, डिवाइडेड बाय 4 में -3 करेंगे 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करेंगे, √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 8 + 5 √3 का वैल्यू क्या होता है, यानी क्वेश्चन में दे गया है तो √3 का वैल्यू दिया है 1.732 दिया है, और डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8 + 5 से इंटू करेंगे ये वाले नंबर को, तो इंटू करने के बाद आएगा 8.66 आ जाएगा इंटू करने के बाद, डिवाइडेड बाय 1। अब 8.66 में अगर आप ऐड करेंगे 8 को तो ये आ जाएगा 16.660, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। आप ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद उसको वैल्यू पुट करके वैल्यू को लाना है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले नंबर को √5 + √2 डिवाइडेड बाय √5 - √2, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, क्या होगा √5 + √2 हो जाएगा, और √5 + √2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है उसके साथ ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे a + b का फार्मूला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर ये है तो यहाँ पर भी ये a हो जाएगा, और ये b होगा तो ये b हो जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 + √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ a - b और a + b का फॉर्म में दिख रहा है तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं a² - b², तो a² - √2 का क्या है b, √2 b ही है ना, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसको a + b का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 हो जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2
ए बी होता है तो ए क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर, बी क्या है स्क्वायर रूट 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू उसके बाद +2, उसके बाद ए क्या है 5 तो 5 आ गया और बी क्या है स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये हो गया, ये स्क्वायर ए प्लस बी का फॉर्म में टूट गया है। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा माइनस, और ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 तो 2 ही आ जाएगा इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल 5 प्लस इससे कैंसिल 2 प्लस 2 और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5 + 2 7 + 2 स्क्वायर रूट 10 बाय 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 10 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है तो स्क्वायर रूट 10 का वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे तो 7 + 2 स्क्वायर रूट 10 का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है 3.162। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंटू करेंगे 2 से, तो इसको इंटू करने के बाद डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कि कितना आएगा, तो 7 + 6.324 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब आप लोग 6.324 को प्लस करेंगे 7 के साथ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 30.324 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और जब आप लोग इसको डिवाइड कराएंगे 30.324 को 3 से तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 4.441। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इजी कैलकुलेशन, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, आंसर निकल गया।